जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपको लें भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो क्लास 10th का हम पूरा NCERT का आज ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। लगभग आधे घंटे में आपका देखेंगे पूरा क्लास 10th का अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी दोस्त आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल पे बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और आज ही आपका पूरा जो आपका इकोनॉमिक्स का होगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट याद हो जाएगा। और साथ ही दूसरे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। और हर एक स्टूडेंट जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बताना है फटाफट, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका, रूस, भारत, कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो फटाफट आंसर करेंगे। तो देखें, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसी के अंतर्गत पशुपालन भी आता है, और उद्योग आपका याद रखना द्वितीयक क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में जो है योजना आयोग का गठन कब किया गया था? फटाफट आंसर बताएंगे। 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। फटाफट अपना आंसर करेंगे, क्या होगा? तो देखेंगे 15 मार्च 1950। और योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं? आपका प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो भारत के उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। ये जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? ये आपको बताना फटाफट। तो देखिए 1998, 1989, 1990, 1991। तो क्या होगा? देखेंगे 1989, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देख क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना है? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना है? तो याद रखना आपको, नीति आयोग कब बना था? याद रखना 1 जनवरी 2015। सेम योजना आयोग के जैसे आपका जो होता था प्रदेश न, आपका अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। सेम इस नीति आयोग का भी होगा, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो याद रखिएगा, मोहम्मद आपका प्रोफेसर इकबाल मोहम्मद यूनिस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस याद रखना आपको। कब? तो याद रखेंगे 2006 में। और इसी के साथ इनके साथ किनको दिया गया था अर्थशास्त्र में? याद रखिएगा, ग्रामीण बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? संभव नहीं है। किसने कहा ऐसा कि यदि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? याद रखना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है? यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे विकसित देश। उसे हम क्या कहेंगे? विकसित देश। फिर देखेंगे भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? अभी तुरंत आपको बताए थे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। इनमें कौन योजना आयोग के अपदेन अध्यक्ष होते हैं? ये चीज़ें भी आपको बताइए। ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देंगे फटाफट आपको करवाएंगे। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब से कब तक? याद रखेंगे आपका ना, कब से कब? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। मार्च क्लोजिंग तो सब जानते ही होंगे, मतलब मार्च तक का डाटा सरकार को आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक को दिया जाता है। इसी को याद रखना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आंसर देखेंगे गोवा। गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? फटाफट आंसर करेंगे। पटना, गया, शिवहर, नालंदा। क्या होगा? अधिकतर स्टूडेंट तो जानते होंगे पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? कब लगाए थे सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान? तो ये देखेंगे आंसर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1868। क्या रुपये? 20 रुपये ना प्रति व्यक्ति आय लगभग लगाए थे। किस पुस्तक में? याद रखना, उसने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखना, रूल इन इंडिया। और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत का आपका वयोवृद्ध पुरुष या आपका दादा है ना, पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न किसको शामिल किया गया? प्रत्यक्ष कर पूछा जा रहा है, किसको आपको शामिल किया गया है? तो देखिए, आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष आपका जो आप कमाते उसी पर टैक्स देते हैं, आयकर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? 2008-9 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो देखेंगे आपका 25,494 रुपये, 25,494 रुपये लगभग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, इनमें सभी? इसका आंसर जो है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक दर क्या रही? तो बताना, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक दर क्या रही? तो देखेंगे लगभग 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर कर रही है, यानी गरीबी परसेंट बिहार में पूछा जा रहा है, तो देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा 41.4, लगभग 41.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय मतलब लेन देन का जो सबसे उत्तम माध्यम जो है वो क्या है? फटाफट आंसर बताएंगे, विनिमय का जो सबसे उत्तम माध्यम है वो क्या है? तो देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा, यानी हर कोई मुद्रा यानी पैसा को ग्रहण कर सकता है। चेक तो सब कोई नहीं लेगा, वस्तु के बदला वस्तु सब चीज़ नहीं लेगा, प्रतिज्ञा पत्र नहीं लेगा, यानी हो जाएगा मुद्रा। साख का क्या अर्थ है? साख का मतलब क्या होता है बताइए? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, दोनों कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका दोनों ना, ऋण लौटाने की क्षमता भी और विश्वास भी। किसी का साख बनने का मतलब तो हर स्टूडेंट समझ रहे होंगे क्या होता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन विधि गराय मुद्रा है? विधि गराय यानी कानूनी रूप से ग्रहण करने योग्य है, विधि। चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपये का नोट, इनमें से सभी। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? तो देखेंगे आप क्या कहेंगे, 10 रुपये का नोट हर आदमी को लेना होगा। ऐसा चेक है तो आप चेक के लिए कोई मना भी कर सकते हैं, लेकिन आपका 10 रुपये का नोट है ये हर आदमी लेना चाहेगा, नहीं, ये आपका विधि गराय है, लेना होगा। नेक्स्ट एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नहीं देखिए स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या, साख का संबंध किससे है? साख का अर्थ होता है विश्वास ना, साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास, याद रखना, साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा, किसी भी व्यक्ति में विश्वास या भरोसा की हम साख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे, रूस की मुद्रा क्या है? रूस, रू याद रखना, रूस, रूबल, याद रखना, रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का जो सबसे प्राचीनतम रूप क्या है? तो फटाफट आंसर करेंगे, तो देखेंगे सबसे जो प्राचीनतम रूप था वो वस्तु मुद्रा, यानी वस्तु को ही मुद्रा का रूप दे दिया जाता था। जैसे शिकारी युग में क्या होते थे? शिकारी युग में जो जानवर होते मरे हुए उसके चमड़े को मान लिया जाता था मुद्रा। पशुपालन युग में पशुओं को मान लिया जाता था। आपका कृषि युग में आपका देखें किसी अनाज को मान लिया जाता था, ये आपका होता था मुद्रा। तो सबसे याद रखना वस्तु मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ये तो आपको बताए थे, मुद्रा। इनमें कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? साख पत्र नहीं है, फटाफट देखिए, चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, चित्र मुद्रा। इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे, तो अधिकतर स्टूडेंट जानते ही होंगे इसका क्या होगा, चित्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, अर्थशास्त्री का कथन है। किस अर्थशास्त्री का ये कथन है? तो देखेंगे आपका मार्शल, याद रखेंगे, मार्शल। नेक्स्ट वन, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान काटता है। आपका देखेंगे आपका ना, तो आप बताना वहाँ घूमता है या काटता। कराउथर, मार्शल, पिगू, कोई नहीं।
क्या होगा आंसर देखेंगे आपका ये हो जाएगा कराउथर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है पत्र मुद्रा के रूप में, धात्विक मुद्रा के रूप में, प्लास्टिक मुद्रा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं क्रेडिट कार्ड आपका क्या है, आपका ना पत्र मुद्रा है। देखिए धात्विक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, शाक मुद्रा, क्या होगा आंसर फटाफट कर दीजिएगा। ये आपका प्लास्टिक मुद्रा होता है। एटीएम और क्रेडिट कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों आपका प्लास्टिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्याय 4 में चलेंगे। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखेंगे व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 1980 में भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और कुल मिला के 19 याद रखना था, 19 था। और वर्तमान में आप देखेंगे कुछ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन या विलय करके 12 आपका राष्ट्रीयकृत बैंक बचा हुआ है, याद रखेंगे। जो ये आपको याद करना है, जो आपका करंट की तैयारी करें उन सब स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी जानते हैं भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो देखेंगे मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक पूछा जा रहा है कौन है भारत का? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप जानते हैं, ये सभी नोट जानते हैं। देखिए जितने सिक्के होते हैं सिक्के सभी और 1 रुपये के नोट, 1 रुपये के नोट वित्त विभाग जारी करता है और शेष जितना का नोट होता है वो सभी आपका केंद्रीय बैंक RBI जारी करता है। उस पर आपका देखते होंगे RBI का जो गवर्नर होते हैं उस समय के उनका सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? जो लंबे समय तक ऋण प्रदान करती है वो संस्था कौन है? तो देखेंगे आपका कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास, याद रखना भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकृत है? तो मुद्रा जारी करने के लिए कौन सा बैंक को आपको अधिकृत किया गया, किस ना? तो याद रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संस्थागत यानी संस्था नहीं है और लोकप्रिय लोगों के बीच ये क्या है आपका प्रचलित है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर, देखेंगे आपका हो जाएगा महाजन। महाजन के पास जानते हैं अधिकतर लोग क्या करते हैं, लोन लेने के लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो आपको बताए थे, बताएंगे कितने होंगे। तो देखेंगे आपका 14, 19, 20, 27। तो क्या हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संस्थागत वित्त का साधन कौन है? संस्थागत वित्त का साधन बताना, महाजन, साहूकार, व्यावसायिक बैंक, व्यापारी। संस्थागत क्या होगा, एक संस्था बना हुआ तो व्यावसायिक बैंक, साहूकार, व्यापारी, महाजन सब तो अकेले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत पूछा जा रहा तो देखेंगे आपका सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। क्या हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में था और इसका जो आपका नेशनलाइज किया गया था यानी क्या आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904, 1905, 1907, 1920। फटाफट इसका आंसर करेंगे क्या होगा। तो आंसर देखेंगे 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? सहकारी बैंक की संख्या पूछा जा रहा है कितनी है? तो देखेंगे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो देखेंगे आपका 196। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? जो दीर्घकालीन लंबे समय के लिए आपको ऋण प्रदान करती है। तो ये आपको बताए थे कुछ देर पहले, वो क्या बताए थे देखेंगे, भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला अध्याय का आपका रोजगार एवं सेवाएं। तो अब ये देखेंगे अध्याय आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तीसरा क्षेत्र क्या होता है आपको जानते हैं, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो देखेंगे सेन, ये जानते हैं सेना आपका सरकारी है। वित्त सेवा सरकारी है। मॉल, ये जानते हैं मॉल एक प्राइवेट होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, निम्न कौन बीमारू राज्य है? देखिए बीमारू का मतलब होता है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा ये आपका बीमारू राज्य है। तो और फिर देखेंगे आपका कौन आपका राज्य है? तो देखेंगे आपका क्या जाता है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में है? महाशक्ति के रूप में भारत किस रूप में है? तो फटाफट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो देखेंगे आपका सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के रोजगार की व्यवस्था है? तो कम से कम याद रखना आपको न, न्यूनतम जो आपका है कम से कम 100 दिनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में इनमें कौन बीमारू राज्य है? इनमें कौन बीमारू राज्य है? अभी तुरंत आपको बताए थे, ऑप्शन देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो बीमारू राज्य पूछा गया, बीमारू, देखिए बीमारू में आपको बताए थे और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, अर्थात इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बताएंगे, देखिए बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कौन आपका बीमारू राज्य नहीं है? इसका आंसर करेंगे तो देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ना, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र देखिए आपका सेवा, कृषि, उद्योग, कोई नहीं, क्या हो जाएगा? उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। फटाफट बताएंगे आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखेंगे इनमें से सभी जो आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत में सेवा क्षेत्र को समांतर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बताएंगे भारत को में क्या होगा आपका, दो देखेंगे, दो। कौन कौन? एक सरकारी होता है और एक गैर सरकारी होता है। गैर सरकारी, दोनों को याद रख लीजिएगा ना। सरकारी तो समझ रहे हो, जो चीज़ भी सेवा आपका सरकारी है, गैर सरकारी जो है वो अलग रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एक राज्य है, बिहार जो एक राज्य है वो कौन सा राज्य है? बिहार उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो याद होगा कृषि प्रधान, और बिहार के क्षेत्रफल का लगभग 60% हिस्सा पर कृषि होती है और जनसंख्या लगभग 80% कृषि पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण के लिए प्रमुख घटक नहीं है? भोजन, वस्त्र, आपका शिक्षा, कोई नहीं, कौन आपका प्रमुख घटक नहीं है? ये पूछा गया है, तो फटाफट आंसर करेंगे। तो देखिएगा आपका भोजन तो है, वस्त्र भी है, शिक्षा भी है। तो आप देखेंगे ना, याद होगा सबको भी ना, रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए आपका रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य, 5 हो गया। 5, पहले 3 मूलभूत आवश्यकता थी, अब हो गया 5, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? दूसरा क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका देखें आज, फिर देखेंगे छठा अध्याय आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण देखेंगे, विश्व देखिए आपका व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन 1995, याद रखना आपका 1995, 1 जनवरी। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जानते होंगे जेनेवा। जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड, ये सबको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के अंक पूछा जा रहा है, 1, 2, 3, 4, तो आंसर हो जाएगा 4। कुछ क्वेश्चन धुंधला आएगा तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें सभी। देखिए इनमें सभी को शामिल किया गया था। भारत में याद रखना 1951 के समय में नई आर्थिक नीति लागू किया गया था, जिसमें तीनों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को शामिल किया गया था। तो उदारीकरण क्या था? देखिए सरकार द्वारा अनावश्यक नियंत्रक जो था, अनावश्यक ना, बिना काम वाला, अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण था। निजीकरण हो गया ने, कल कारखानों और जितने भी है उसमें निजी, प्राइवेट ने, पूंजीपतियों द्वारा अधिकार करना, निजीकरण कहलाता था। और वैश्वीकरण, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, क्या कहलाता था? वैश्वीकरण। और 1991 आपका 91 में नई आर्थिक नीति लागू किया गया, इसमें आपको तीनों चीज को लिया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अभी तुरंत आपको बताए थे, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखेंगे जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है आपको पूछा गया। देखिए फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, इनमें से सभी। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा? तो देखेंगे ये आपका, ये सभी कंपनी आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। वैसा कंपनी जिसका आपका ना व्यापार एक से अधिक देशों में चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी बहुत से देशों में चलता है, एक से अधिक नहीं कहेंगे, बहुत से देशों में चलता है, इसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं आप पूछा गया। देखिए आपका स्क्रीन आपका क्या, फोर्ड मोटर्स को, सैमसंग, पार्ले, टाटा, कोका कोला। तो देखें आपका पार्ले और टाटा जो कि भारत की कंपनियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है। देखिए ज्ञान, कौशल, अनुभव, कोई नहीं। फटाफट बताएंगे क्या होगा। तो आंसर देखेंगे आपका घटक है ना, आपको क्या बताए थे मानव पूंजी घटक ना, क्या आपका देखेंगे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो यहाँ पर देखिए इनमें से आपका कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति डैश में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। तो देखिए नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको बताए थे नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं था, उदारीकरण था, आपका वैश्वीकरण था और निजीकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो ये याद रखेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व के देशों के बीच आपा ना आपका व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारडे समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। इसका आंसर बताना क्या होगा। तो देखेंगे आपका इसका आंसर होता है पारडे समूह के थम्स अप ब्रांड को, आपका थम्स अप जानते हैं आपका ये पेय पदार्थ है, ठंडे पेय पदार्थ ना, तो इसके लिए आपका कोई पेय पदार्थ वाला ही करेंगे तो कोका कोला ने इसको खरीद लिया। दूर संचार सुविधा नहीं है, टेलीफोन, संवाद, फैक्स, मोबाइल फोन। फटाफट बताएंगे क्या होगा। दूर से जानते हैं यहाँ दूर से बात, तो देखिए संवाद आपका हो जाएगा। संवाद जानते हैं बातचीत करना, बगल से होगा। मोबाइल फोन जानते हैं दूर से बात कर सकते हैं। फैक्स जानते हैं भेजा जाता दूर से। टेलीफोन तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो देखिए आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, इसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण। बताया था आपको देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहता है वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका देखें अंतिम अध्याय में आ जाएंगे उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 17 मार्च, 15 मार्च, 19 आपका अप्रैल, 5 अप्रैल, तो हो जाएगा आपका 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क लिया जाता है। कितना लिया जाता है आवेदन शुल्क। तो देखिए उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए इसमें आपका कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगता, यानी कोई शुल्क नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। मानवाधिकार बताना भारत में मानव जो था इसमें कब हुआ था। तो याद रख लेना आपका 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए डैश प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो स्वर्ण आभूषण की शुद्धता के लिए जानते हैं हॉलमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखें भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन बताना फटाफट। ये सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे कि अक्टूबर 2005 में कहाँ से, याद रखना राजस्थान से। नेक्स्ट है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखेंगे 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक है और 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। तो फटाफट बताएंगे उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताए थे राष्ट्रीय ना, आपका 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो राष्ट्रीय आयोग में, आपका 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा तो राज्य आयोग में, और 20 लाख से कम मूल्य का होगा तो जिला अदालत में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलमार्क का शब्द चिन्ह जो होता है किस वस्तु की गुणवत्ता के लिए होता है। तो हॉलमार्क क्या होता है सोने के आभूषण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये आपका देखिए वैधानिक अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर देखिए 1811-4000, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। अभी तुरंत आपको बताए थे, फटाफट बताइए सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो वैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है। किसी भी चीज़ के सामान के बारे में सूचना जो प्राप्त करने का माध्यम जो है क्या आपका, तो याद रखना आपका देखिए उत्पादक भी है ना, कंपनी भी है और उपभोक्ता। देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या होगा, बराबर बताएंगे सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या होगा। तो मेन आपका कंपनी होगा, कंपनी जिस कंपनी से आप सामान खरीद रहे हैं उसकी जिम्मेवारी होगा, उसी से आप सूचना
प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? अभी तुरंत आपको बताए थे, फटाफट इसका आंसर कर दीजिएगा। तो देखेंगे आपका इसका आंसर करना, आपको हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको अभी तुरंत करवाए थे। फिर नेक्स्ट है, हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है? हमारे देश में देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है, फटाफट बताएंगे कब मनाता है। स्क्रीन पर आपका ऑप्शन है, देख लीजिएगा। तो देखिए आपका 15 मार्च होता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ 15 मार्च। और देखिए एक आपका देश राष्ट्रीय स्तर पर होता है उपभोक्ता अधिकार दिवस भी, तो उसको हम भी देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 24, आपको याद रखना 24 दिसंबर हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस, याद रखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस। और राष्ट्रीय आपका था उपभोक्ता अधिकार दिवस, याद अधिकार आपका वो क्या बताते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस, यहाँ पर क्या था 15 मार्च। यहाँ पर आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस एक और याद रखिएगा आपका 24 दिसंबर को भी होता है, एक राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट देखेंगे आपका, अब ये देखते हैं, और ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन था। तो इस तरह से अभी तक मैं आपको बता दिए, ध्यान दीजिएगा। आपका क्लास टेंथ का सिर्फ आप बायोलॉजी का आपका एक चैप्टर बचा हुआ, बायोलॉजी का एक चैप्टर, और भूगोल का आपका एक आपका बचा हुआ, कौन सा आपका कहेंगे आपका आपदा कहेंगे। उसके बाद मैथ का देखेंगे 2-3 चैप्टर बचा हुआ, और उसके बाद कंप्लीट है। तो हम आपके लिए अब सब्जेक्टिव का वीडियो लाएंगे, और 12th का क्लास का भी रेगुलर चल रही है, तो अब ज़्यादातर 12th क्लास का भी वीडियो लाएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बस जय हिंद जय भारत।